ये आपको दिखने में जल्दी नहीं दिखेगा, मगर ये जब बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये मट्टी का आंसर, ये सर्द खुश्क, ये बलगम के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह डाही मथ्याम डाही बुखरिसन मूसा मुंह पिरन भोराई में भाल किया। दोस्तों, हम मिजाज के सिलसिले में जितने क्लिप बनाते जा रहे हैं, ये उसका आखिरी क्लिप है, मिजाज सौदा, खलते सौदा। इसके बाद हम आपको जितने भी नुस्खे बताएंगे, आसान, छोटे, सस्ते, जिसे आप अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की छोटी मोटी बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं और हमारी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। खलते सौदा के बारे में आजकल बहुत से लोगों ने इसका बताया ही नहीं, और इसका मेरी जब तक नॉलेज है, जहाँ तक नॉलेज है, इसका इलाज देर से मालूम होने की वजह से इलाज एलोपैथिक में भी अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा इस बात को ज़रा गौर से आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये इसकी बीमारियां जल्दी ज़ाहिर नहीं होती, तो इसके मिजाज से आप समझ जाइए कि आप इस मामले में जा रहे हैं तो आपको ये आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। खलते सौदा, ये जिस्म, बशरी जिस्म जो है, इसका अंसर मट्टी कहलाता है। ये सर्द खुश्क कहलाता है। सर्द खुश्क होने की वजह से ये जो है खून की बिल्कुल निचली सतह, जैसे फटा हुआ तलछट टाइप का जो है लिक्विड, ऐसे नज़र आता हुआ है, ये अगर इसको एनालाइज किया जाए तो। असल में ये जो महलूल है, ये तिल्ली से निकलता है। ये कम मिकदार में होता है। ये 24 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है जिस्म में। ये आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता है तो इंसान को पता नहीं चलता है इसकी मिजाज का, ना इसकी बीमारी का। ये जब बढ़ जाता है तो फिर इसे कोई कंट्रोल कर नहीं पाता है। तो लिहाजा इस चीज़ों को आप गौर से जहन में रखिएगा। आप जब इनकी मेरी बातों को सुन के आपके सामने से कुछ पेशेंट गुजरे होंगे, वाक़यात गुजरे होंगे, तो आपको ज़रूर याद आएगा कि वाकई में इस तरह के लोगों की मौत या आखिरी हालात कैसे गुजरे। ये आपको दिखने में जल्दी नहीं दिखेगा, मगर ये जब बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये मट्टी का आंसर, ये सर्द खुश्क, ये बलगम के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है। ये तिल्ली से निकलता है। इसका काम ये है कि जितने भी फंक्शंस हैं मूवमेंट वाले, उसको ट्रिगर करता है। स्पेशली ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करता है ताकि वो अपनी मूवमेंट को बरकरार रखे और इंसान को भूख लगे। ये इसके होने से, इसके एतदाल में होने से इंसान सही भूख लगेगी, सही टाइम पे सही खाना खाएगा। इसके ऊपर नीचे होने से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। कम हो जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इस मामले में आप इस बात को ज़रूर अपने जहन में रख लीजिए कि इसके ज़्यादा होने से जल्दी महसूस नहीं होगा, आपको नज़र नहीं आएगा। ज़बान, मुंह का कड़वा जायका लगेगा, कसारा जायका। कड़वा तो ज़्यादा हो जाएगा मगर कसारा जायका, खट्टा कड़वा। और ज़बान अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़बान फटने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, जिस्म पे क्रेक आना शुरू हो जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, बाल गिरना शुरू कर देते हैं। आपकी स्किन का, यानी उस पेशेंट की स्किन का कलर ब्लैक होने लगता है। आंखों का कलर, उसका अंदर जो सफ़ेद है वो ब्लैक होने लगता है। ब्लड, उसका कलर वो ब्लैक होने लगता है। हत्ता कि जब बढ़ जाता है तो उसका यूरिन भी ब्लैक ही आता है। लोग समझते हैं ब्लड आमदिश है, मगर ऐसा नहीं है।
ये खलते सौदा के बढ़ने से ऐसा भी होता है, ऐसा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जब होता है तो रिवर्स नहीं होता है। ये एलोपैथिक में इसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, इसको कहते हैं कि जी इसमें इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में प्रॉब्लम आ गया है कहते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये खलत बढ़ने से इंसान के ब्लड भी गाढ़ा और ब्लैक होने लगता है। बहुत से लोग इसको जो है ना कहते जी ये कोई ट्यूमर हो गया होगा उस वजह से, कैंसर हो गया होगा उसकी वजह से, मगर उसको बड़ी तकलीफ होती है, उस इंसान को खा नहीं सकता, उसके लिए परेशानी बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, इचिंग बहुत होती है, नींद नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज से इस मिजाज सौदा को कंट्रोल करना, आप जब भी थोड़ी सी इंडिकेशंस आपको समझ में आए आप इस पे ध्यान दें, इसको ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि जल्दी कंट्रोल करेंगे तो आप सही रहेंगे, आपका पेशेंट सही रहेगा। नाखून का कलर तक ब्लैक हो जाता है तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं, नाखून फटने लग जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो ये तकलीफ देह अमल होता है। इसके लिए हम आपको इसकी थोड़ा सा हल बता देते हैं इसको, ताकि कंट्रोल कर सकें, एतदाल में ला सकें। बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको कैसे निकालें जिस्म से बाहर। जब तक वो जिस्म से नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। असल में इसमें आप काढ़ा ज़रूर दें, और इसकी ड्यूरेशन 1 महीने से 3 महीने की ट्रीटमेंट है। आप कभी भी ये ना समझिएगा कि 10-15 दिन में ओके हो जाएगा, नहीं। 1 महीने से 3 महीने तक का आप इसको ट्रीटमेंट या इसकी ये ग़िज़ाएँ, ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे। गुले गाउज़मा, गुले बादर, अब्रेशम 5-5 ग्राम, गुले मनफशा, मकुआ, शाहतरा, कासनी, नीलोफर, अनाब, आलू बुखारा 5 ग्राम हर एक। इस्तखुदूस, ये सब 1 किलो पानी में भिगो दें। और सुबह को काढ़ा बनाएं इसका, जब आधा किलो रह जाए इसे छान लें। अब्रेशन बहुत काम करता है इसमें। इस जमी हुई मिट्टी रकी जो मादा नीचे आ जाता है, ब्लैक होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो उसको रिमूव करता है। इस्तखुदूस का जो है वो भी इसका यही कमाल है। या आप उसे सुबह शाम पे लाएं। मीठा किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, गाढ़ा गुड़ से कर सकते हैं, गुड़ से करें तो बेहतर रहेगा। 15 दिन से 1 महीना इसको ये पिलाएं, लाजमन पिलाएं। और इसके पिलाने के बाद मुसलमी इसको मोशन आना लाजिम है, इसको जुलाब देना लाजिम है। नहीं देंगे तो दवा का असर नहीं होगा, इंसान को अफाका नहीं होगा। इसमें इजाफी सना मक्खी इसमें इजाफी सना मक्खी 50 ग्राम, हड़ बहेड़ा इसमें डालें और उसको फिर वही काढ़ा बनाएं जैसे बनाते हैं एज यूजुअल। मीठा करें, इसे पिलाएं। अब इसकी वजह से इसको मोशन आएंगे, बलगम की तरह ये निकलेगा, चिपचिपा बड़ी मुश्किल से निकलता है ये जिस्म से। तो खलते सौदा को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 1 से 3 महीने इसको मुसलसल इलाज करना है। उधर से काढ़ा पिलाना है, इधर से जुलाब वाला काढ़ा पिलाना है। 15 दिन वो पिलाओ, 15 दिन ये पिलाओ, 15 दिन वो पिलाओ, 15 दिन ये पिलाओ, ताकि उसके पेट से ये खारिज हो जाए, उसके जिस्म से निकल जाए, ताकि उसके जिस्म का ब्लड और उसका स्किन का कलर दोबारा अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाए। तो ये समझ में आप उसका अगर आगे जाएं तो उसको मोतदल दवा दे सकते हैं। इसको मोतदल करने के लिए आप इसे दे सकते हैं, माजून सुकरात है वो आता है, याकूती, वो आप दे सकते हैं। शरबत अब्रेशम जो है, अब्रेशम को मैंने पहले भी कहा आपको बहुत काम आता है इसमें, और शरबत अब्रेशम भी आप इसे दे सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे 1 से 3 महीने, हर 15 दिन बाद काढ़ा पिलाएंगे, उस 15 दिन बाद में वो काढ़ा पिलाएंगे जिसमें मुसल्लम हमने जमा करा है, जिसमें हड़ बैड़ा हमने डाला है, सना मक्खी, वो पिलाएंगे। तो 15 दिन ये, 15 दिन वो पिलाएंगे। पानी का पिलाना इसको लाजिम है। कोई भी गर्म ठोस ग़िज़ा ना खिलाए,
नरम ग़िज़ाएँ खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, ताकि इससे ये गर्मी और ये सौदा निकल जाए। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। ये फिर भी मैं कहूँगा कि सौदा दिखता नहीं है इससे बीमारी, मगर जब बढ़ जाती है तो फिर पेशेंट बचता नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी बड़े हुक्मा का मुझे नहीं मालूम, मेरा ये एक्सपीरियंस है, फिर वो पेशेंट बचता नहीं। तो लिहाजा उस खराबी तक जाने से पहले अपने आप को एतदाल में रखें, तबीयत को समझें। मुंह का जायका कसारा कड़वा लगेगा, आँखों नाखून जिस्म का कलर ब्लैक हो जाएगा, पहले हल्का हल्का होगा तो आप तदारुक करें। जब ये ऊपर चला जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है, तो उसकी कोई तदारुक नहीं। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप एतदाल में रखें, समझें, सीधे तरीके से इसको, अपनी तबीयत को, अपने पेशेंट को एतदाल में लाएं, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाएगा और आपको हॉस्पिटल का चक्कर, खर्चा, परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं आने वाले क्लिप्स में छोटे छोटे क्लिप्स, छोटी छोटी बीमारियों के आसानी से जो आप घरों में कर सकते हैं, अपने बच्चों को अपने आप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर पेशेंट मिल जाए गरीब, उसको आप बता सकते हैं, उसको सजेशन दे सकते हैं। तो लिहाजा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उन गरीबों तक, उन ज़रूरतमंद तक को पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है, एडवाइस की, उनको ज़रूरत है इस नॉलेज की। शुक्रिया।